दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति अधूरा ज्ञान लेता है वह एक तरह से विष का पान कर रहा होता है। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने ऐसे 5 नियम बताए हैं जिन्हें यदि आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो दोस्तों, आप मान के चलिए बहुत लंबे समय तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही यदि आपको बुढ़ापा आना है तो वह भी बहुत देर से आएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ये जो नियम मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये गारंटेड आपको 100% दोस्तों सभी तरह की बीमारियों से दूर रखेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना है और इस वीडियो को दोस्तों आपको अपने रिश्तेदारों के साथ भी अवश्य से शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं वह कौन से नियम हैं जिनका कि यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो उनसे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, ये नियम कौन से हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। दोस्तों, ये नियम हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो कहानी महात्मा बुद्ध ने हमें बताई है कि आप इस कहानी में खो जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक वीरसेन नाम का राजा रहता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। उस राजा के 2 रानियां भी थी। वह रानियां बहुत ही धार्मिक थी और राजा को बहुत मानती थी, क्योंकि वह राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। जब भी किसी को कोई समस्या होती थी, उसने इस तरह से अपने राज्य की प्रणाली बनाई हुई थी कि हर मंत्री को उसने अलग अलग कार्य सौंपे हुए थे और जब भी किसी को कोई समस्या होती थी वह उसकी सहायता कर देता था। परंतु एक दिन एक किसान और उसकी पत्नी उस राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तब राजा कहता है, अपनी समस्या आप मुझे बताएं, क्या परेशानी है। किसान कहता है, महाराज, मेरे 2 बेटे हैं और उनकी उम्र अभी मात्र 25 साल है, लेकिन वह देखने से ऐसे लगते हैं जैसे उनकी उम्र 60 से 70 के वर्ष के करीब हो गई हो। उनके बाल भी झड़ते जा रहे हैं और पेट बाहर निकल आया है और कोई भी कार्य वह नहीं करते। मैं यहाँ वहाँ दवा भी करवा चुका हूँ, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मंत्री को महाराज आदेश देते हैं। मंत्री इसका कारण तब वह राजा मंत्री को आदेश देता है, कहता है, मंत्री, इस किसान के बेटों का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्चा हो वह हमारे राजकोष से दिया जाए। वह मंत्री कहता है, ठीक है महाराज। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद तब पूछता है, कैसा है अब तुम्हारा बेटा, क्या वह ठीक हुआ। किसान कहता है, वह अभी ठीक नहीं हुआ, वह अभी भी वैसे का वैसा ही है। तब राजा कहता है, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। ऐसी बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 पति पत्नी और आते हैं और उसी गांव से आते हैं जहाँ से वह किसान और उसकी पत्नी आए थे। और वह 2 पति पत्नी भी अपनी समस्या लेकर के राजा के पास आते हैं। वह भी राजा के पास
समान समस्या लेकर के आए होते हैं। ऐसे ही सभा चल रही होती है और गांव के लगभग 50% लोग वहां पर सेम समस्या लेकर के आते हैं। राजा यह देख कर के आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है मंत्री से, मंत्री, जितने भी हमारे यहाँ के विशेष राजवैद्य हैं सभी को राज्य में बुलाया जाए और इसका कारण पता किया जाए। आखिर इसका क्या कारण है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। राजा का आदेश था जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और छानबीन करके पता लगाया जाए ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है। राजा ने एक दिन सभी राजवैद्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक की और उसमें विचार विमर्श किया और राजा ने सभी राजवैद्यों को आदेश दिया कि सभी राजवैद्य जाकर के पता करें कि आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। और राजा ने कहा जो भी राजवैद्य इसका पता सबसे पहले करेगा मैं उसे अपना एक राज्य दान में दे दूंगा। तब सभी राजवैद्य कार्य में जुट जाते हैं और वह एक एक घर घर जाकर के पता करते हैं और 10 दिन के बाद राजा फिर से एक सभा करता है और उस सभा में सभी राजवैद्यों से पूछता है, बताएं राजवैद्य, आखिर क्या कारण है जिस वजह से हमारे राज्य के सभी नौजवान बूढ़े होते जा रहे हैं। तब सभी राजवैद्य कहते हैं, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी दी, परंतु उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तब उसी सभा में एक 125 के करीब का एक राजवैद्य जिसकी उम्र करीब 125 थी वह बैठा हुआ था और वह उठता है, कहता है, महाराज, मेरे अनुभव से जो हमने देखा है और जो मुझे लगता है यहाँ के रहन सहन और खान पीन में कोई दिक्कत है जिस वजह से यह सब हो रहा है, पर हमारे पास इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं है। तब राजा सभी राजवैद्यों से कहते हैं, आप सभी इसका कुछ समाधान बताएं, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं और इसी परेशानी के चलते हमारे भी बाल झड़ने लगे हैं, जिस कारण से हमारी रानियां भी परेशान हैं, क्योंकि हम भी बहुत गंभीर चिंता में पड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब सभी राजवैद्य कहते हैं, महाराज, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति है। आप उस व्यक्ति को बुलवा लें और वह इस समस्या का समाधान कर देंगे। तब राजा कहते हैं, उस व्यक्ति का नाम और पता मुझे जल्द से जल्द बताएं राजवैद्य, आखिर वह कौन है। तब वह कहते हैं, महाराज, हमें उसका पता नहीं कि वह कहाँ है, परंतु उनका नाम गौतम बुद्ध है, परंतु उनकी कहीं ना कहीं कोई सभा हो रही होगी। आप किसी न किसी राज्य में जाकर के पता करें, वहाँ से आपको उनका पता चल जाएगा। तब राजा कहता है अपने मंत्री से, मंत्री, सभी राज्यों में जाओ और जाकर के पता करो, जहाँ भी महात्मा बुद्ध हों, आप उन्हें बहुत ही आदर सत्कार के साथ हमारे राज्य में आने का आमंत्रण दो, और यदि वह ना आए तो मुझे बताओ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल के उन्हें अपने राज्य में लाने का आग्रह करूँगा। तब मंत्री चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और महात्मा बुद्ध को कई दिनों के प्रयासों के बाद ढूंढ लेते हैं और मंत्री
महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे महाजन, आप हमारे राज्य में चलें, हमारे राजा ने आपको बुलाया है। तब वह कहते हैं, क्या कार्य है? तब वह कहते हैं कि हमारे राज्य के सभी व्यक्ति बीमार हो चले हैं, आप चल के उन्हें देखें। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा कार्य यही है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब महात्मा बुद्ध उनके साथ वहाँ पर जाते हैं और राजा से जाकर के मिलते हैं। राजा उन्हें बड़े ही आदर के साथ अपने यहाँ पे बुलाता है और कहता है, महाजन, हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े हो चले हैं, आप इसका कुछ समाधान करें, हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम जरा धैर्य रखो, यह समस्या बहुत ही आसानी से समाधान हो जाएगी। तब राजा कहते हैं, महात्मा, यह समस्या इतनी बड़ी है और आप कह रहे हैं कि यह समस्या बहुत ही छोटी है। कोई बात नहीं महात्मा, आप इस समस्या का समाधान कर दें। तब महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम सिर्फ एक कार्य करो, मेरे लिए एक ऐसी जगह का प्रबंध कर दो जहाँ पर सभी लोग राज्य के आकर के बैठ सके और जहाँ पर प्रकृति की खुली हवा हो और पानी उपलब्ध हो। तब राजा ऐसी जगह उपलब्ध करा देता है और तब महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि आप एक आदेश पूरे राज्य में कहलवा दो कि जो भी लोग हैं सभी वहाँ पर उपस्थित हों। तब राजा सभी से कह देता है कि जितने भी राज्य के लोग हैं सभी का वहाँ पे आना अनिवार्य है और जो भी इस आदेश को नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। तब सभी लोग अगली सुबह 4 बजे वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी वहाँ पर 4 बजे आ जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देना शुरू करते हैं और कहते हैं, ये जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इन्हें 12 दिन तक ध्यान से करते हैं तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। वह पहला नियम बताते हैं कि तुम्हें हर दिन सुबह 4 बजे उठना है और वह कहते हैं 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में सबसे अधिक पुण्य आत्माएं धरती पर रहती हैं, इसीलिए सभी को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठ कर के गर्म पानी को एक मिट्टी के घड़े में रखकर उसको घूट घूट कर पीना है। किसी भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करके उसमें पानी भर कर के पीना है। सभी लोग इस क्रिया को करते हैं और अगले दिन फिर से उसी जगह पर उपस्थित होते हैं। महात्मा बुद्ध सभी से पूछते हैं, कोई आप में परिवर्तन हुआ? सभी लोग कहते हैं, हाँ महादेव, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है। तब महात्मा बुद्ध उन्हें अगला नियम बताते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें अपना खान पीन को सही करना है। इसके लिए तुम्हें खाने में सिर्फ रोटी नहीं खानी है, उसमें तुम्हें मिक्स रोटी और हरी सब्जी खानी है। इसके लिए तुम्हें जो धान, मक्का, इस सभी का मिक्स करके आटा बनाना है और उसकी रोटी तुम्हें खानी है और उसके साथ कोई भी एक सब्जी तुम्हें खानी है। उसके साथ तुम्हें एक प्लेट सलाद भी ज़रूर खानी है। तब महात्मा बुद्ध
यह नियम बताते हैं और कहते हैं इस नियम को आज तुम्हें फॉलो करना है और इस नियम को लगातार 12 दिन तक फॉलो करना है और कल आकर के मुझे बताना है। अगले दिन महात्मा बुद्ध उन्हें अगला नियम समझाते हैं। फिर अगला नियम महात्मा बुद्ध उन्हें बताते हैं। वह कहते हैं तुम्हें अपना जीवन एक बच्चे की तरह जीना है, जिसको कुछ मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो भी ठीक। तुम्हें भूत और भविष्य की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें अधिक से अधिक वर्तमान में जीना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने अंदर बड़ा बदलाव देखोगे। तब सभी इस बात को मानना शुरू करते हैं और महात्मा बुद्ध कहते हैं अगले दिन मैं तुम्हें एक और नियम बताऊंगा। तब सभी लोग अगले दिन फिर से उसी जगह पर उपस्थित होते हैं। इस समय महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें भोजन के समय को निर्धारित करना है और रात के समय तुम्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है और यदि करते भी हैं तो नाम मात्र का भोजन करना है और तुम्हें पानी से संबंधित बातों का भी ध्यान रखना है। खाने से आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना है और खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। इस नियम को भी आपको अपने नियमित नियमों में धारण करना है, जिससे कि आप अच्छा सा परिवर्तन देख पाएँ। दोस्तों, ये नियम महात्मा बुद्ध बताते हैं और कहते हैं अपने भोजन को अच्छा रखना है और साथ ही अपने विचारों को भी अच्छा रखना है, जिससे कि आपका मन जितना अच्छा शांत होगा उतना ज़्यादा आपका सही से शरीर स्वस्थ हो पाएगा। महात्मा बुद्ध अगला नियम बताते हैं कि आप सभी को योग करना है। योग में आपको 2 नियम बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। आपको 2 योग ध्यान से करने हैं। वह हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम। जब तुम ये 2 योग करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम कोई भी कार्य करोगे तो उसमें तुम्हारा ध्यान लगेगा और इससे तुम्हारा पाचन भी अच्छा होगा। जब सभी लोग ये नियम फॉलो करते हैं तो सभी के सभी उस राज्य के लोग स्वस्थ हो जाते हैं और राजा यह देख कर के बहुत खुश होता है कि सभी के चेहरे का तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने बूढ़े लोग थे वो जवान जैसे दिखने लगे हैं और सभी में एक अलग तरह की चमक आ गई है। वह महात्मा बुद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं आप इसी तरीके से सभी में यह ज्ञान प्रदान करते रहें। और राजा उसी दिन से एक घोषणा करता है कि हम यह ज्ञान सभी तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, आप भी हमारे इस मिशन को पूरा करने में सहयोग करें स्वस्थ भारत बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक शेयर करें जो इस समय किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।